हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या वो पर्सन आपके बारे में सोच भी रहा है राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। आर दे इवन थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन बहुत सेल्फिश हो रहा है राइट नाउ। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए पर्सन आप पे चीट भी कर रहा है इवन तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन शायद आप स्टिल उसके साथ ऐसा ही फील करते हो जैसे आप एक रिलेशनशिप में हो। बट मुझे लगता है कि उस इंसान की ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है जो कि जिसके साथ वो करंटली डील कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो बहुत सेल्फिशली अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं राइट नाउ। वी डू हैव टू ऑफ कॉइन्स। लेट्स टेक टू मोर कार्ड्स हियर। द मून, ओके, द मैजिशियन एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू मूव ऑन विद, टू हैंग आउट विद। मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपके बारे में ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका नो कॉन्टैक्ट अभी शुरू हुआ है या पहले का ही था। बट इट सीम्स दैट कि पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिशली अपनी लाइफ को परस्यू कर रहा है। आपको शायद फील होता है कि आप उसे मिस करते हो, आप उसके बारे में सोचते हो। बट आपके पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं टू वर्क ऑन। और ख़ाली ये लव लाइफ के बारे में नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसके साथ वो पहले ही जगल कर रहे थे, जहाँ पर आप भी एक वन ऑफ द थिंग्स थे उसकी ज़िंदगी में, जहाँ पर रिलेशनशिप को हैंडल करना उनके लिए टाइम के साथ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। सो कहीं ना कहीं दे हैव अ लॉट गोइंग ऑन और इसीलिए शायद उनकी प्रायोरिटीज़ में लव लाइफ शायद नहीं है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए येस आई कैन सी द चीटिंग इज़ गोइंग ऑन। बट ये भी पॉसिबल है कि पर्सन बहुत ही सेल्फिशली अपनी लाइफ को परस्यू कर रहा है, जहाँ पे वो आपके बारे में सोचना भी नहीं चाह रहा और इग्नोर करना चाह रहा है आपके बारे में जितना ज़्यादा वो कर सके। अब इस तरह की सिचुएशन में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली अगर ये पर्सन स्टिल सिंगल है, उन लोगों के लिए जिसकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन जब फ्री होता है, जब इसकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो रहा होता या जैसे इसके पास टाइम मिलता है इसको सोचने का, समझने का, तो ये डेफिनेटली अपसेट रहता है अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को देखकर, अपनी सराउंडिंग्स को देखकर। मुझे नहीं लगता कि पर्सन बहुत ही फुलफिलिंग किस्म का एक्सपीरियंस जी रहा है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ज़्यादा एक जिसे जिसे आप इमोशनली यू आर समवेयर एल्स, लेकिन आप प्रिटेंड करके जैसे एक रोबोटिक लाइफ जी रहे होते हो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपका पर्सन एक रोबोटिक लाइफ जी रहा है बट इमोशनली उसकी ज़िंदगी में लैक है, इमोशनली उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन अगर चीट भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑलरेडी आपका नो कॉन्टैक्ट है तो उसको चीटिंग तो कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ये माने कि आपका पर्सन और आप स्टिल एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील करते हो तो आपका पर्सन किसी और के साथ हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक लविंग रिलेशनशिप नहीं होगा बल्कि फिजिकल रिलेशनशिप होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर अ लविंग रिलेशनशिप। पर्सन काफ़ी हद तक सिंगल ही है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसका फिजिकल रिलेशनशिप हो किसी और के साथ ऑन एंड ऑफ किस्म का। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल अकेले रहना चाहता है, तो ज़्यादा आपके बारे में या आपसे रिलेटेड ज़्यादा सोचता नहीं है, ना आपको ज़्यादा मिस करता है। बट येस देयर आर टाइम्स जहाँ पर उसका दिल करता है कि कहीं ना कहीं वो आपके पास आए। बट एट द सेम टाइम क्योंकि उसके पास कुछ ऑफर नहीं है करने को, कुछ स्टेबिलिटी, कुछ फुलफिलिंग एक्सपीरियंस, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। इनफैक्ट अगर आप भी उसकी तरफ एक्शन लेते हो, लाइक आई सेड अर्लियर कि वो जगल कर रहा है, वो जगल कर रहा है टू टू बैलेंस लाइफ राइट नाउ। उसकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारा कुछ चल रहा हो उसकी ज़िंदगी में जो कि आपको लगता है कि शायद ऐसा नहीं है। बट उसके लिए चीज़ों को मैनेज करना फ़िलहाल जो है इम्पॉसिबल जैसा है। सो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग हैं कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, इसलिए वो ज़्यादा आपके बारे में भी नहीं सोचता। लेकिन जब उसको मोमेंट्स मिलते हैं, वो टाइम मिलता है जहाँ पर वो आपके बारे में सोचे, तो डेफिनेटली सोचता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास और ऑप्शंस हैं टू टॉक टू हैंग आउट विद। और हो सकता है वो उन चीज़ों से ही अपना दिल बहला लेता हो और आपके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हो। अंडरनीथ द डेक देख लेते हैं जल्दी से। वी डू हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको लेकर
लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। आपके लिए स्पेसिफिक एनर्जी क्या है पर्सन की राइट नाउ? किंग ऑफ कप्स। फीलिंग्स हैं पर्सन के दिल में आपको लेकर, लेकिन उन फीलिंग्स से भागना उसे बहुत अच्छे से आता है। दे आर नॉट अवेलेबल इमोशनली राइट नाउ। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो कि उसको ऑक्यूपाइड रखता है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है, मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप ऑन तभी होता है जहाँ पर आपके पर्सन जो है उनको उनकी फ़िज़िकल नीड्स उनको पूरी करनी होती हैं, या फिर वो जब आपको मिस कर रहे होते हैं इमोशनली भी चांसेस हैं कि पर्सन आप इसके बारे में सोचता हो, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए, तो चांसेस है कि इतना कुछ खास आपके रिलेशनशिप में नहीं हो पाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि स्पेशली अगर ये पर्सन सिंगल है राइट नाउ और इसका वर्क, इसकी फैमिली बीच में आ रही है राइट नाउ, और इसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है टाइम आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए, या कमिटमेंट देना भी मुश्किल है राइट नाउ, तो चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है कि ये पर्सन फ़िलहाल तो जैसा जैसा चल रहा है चीज़ें वैसे ही चलेंगी, लेकिन आने वाले टाइम्स में जब ये इसको अपनी लाइफ थोड़ी हैंडल करनी आ जाएगी तो ये पर्सन आपके पास वापस स्टेप लेगा। लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। इसकी ट्रू इंटेंशन राइट नाउ आपको लेकर क्या है, पहला कार्ड, और इसकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर इन द फ्यूचर और लॉन्ग टर्म क्या है। लेट्स सी कमिंग राइट नाउ क्या है इसकी इंटेंशन, इसको नहीं पता ये क्या चाहता है अपनी ज़िंदगी से आपको लेकर। आने वाले टाइम में इसकी इंटेंशन 4 ऑफ वांड्स, देयर यू गो। यही बात मैं अभी आपको कह रही थी कि अभी मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ पता है कि अभी ये क्या चाह रहा है। मुझे लगता है कि लेटर ऑन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी जब इसकी लाइफ में थोड़ा ठहराव आएगा, तो ये अंडरस्टैंड कर पाएगा आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। फिलहाल जो है इसको नहीं समझ आता कि ये क्या चाहता है आपके साथ, आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप चाहता है आपके साथ, क्या चाहता है, इसलिए वो अपने आप को इन्वेस्टेड रखता है। उसको नहीं पता कि उसकी एक्चुअल डिज़ायर क्या है लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसकी जो इंटेंशन होगी आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर वो आपके साथ अपना घर बसाना चाहेगा। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में लेट दिस पर्सन हैव सम टाइम। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसे टाइम नहीं देना, तब भी ये पर्सन आपके पास वापस आएगा जब ये रेडी होगा फॉर कमिटमेंट, रेडी होगा फॉर शादी, रेडी होगा इन सब से निकल कर अपने आप को, इसको लगेगा कि मेरे हाथ में कंट्रोल है अपनी ज़िंदगी का, तो ये आपके पास खुद आ जाएगा। इसके पीछे भागने की आपको ज़रूरत डेफिनेटली नहीं है। बट गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे लगता है कि पर्सन ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा आपके बारे में। सो इट्स बेटर कि आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करो ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सको इस इंसान के बारे में ज़्यादा सोचे बगैर। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। होल्ड ऑन, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो आप में से कुछ लोग एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इन साइंस को डील कर रहे हो सकते हैं। स्टॉप चेजिंग पीपल, यू डिजर्व बेटर। आपको लोगों को चेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। बिलीव इन द मिरेकल्स, मिरेकल्स हो जाते हैं, सो बिलीव रखना उन मिरेकल्स के ऊपर ताकि आपके लिए कुछ अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर पाना आसान हो सकता है। यू आर डिवाइनली गाइडेड, आप डिवाइनली गाइडेड हो, तो आपको कुछ भी वरिड होने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने रब से जो आपका कनेक्शन है उसको स्ट्रांग रखो। इट्स टाइम टू हील एंड लव योर सेल्फ। अपने आप को राइट नाउ जो है इस इंसान के बारे में सोचने की बजाय अपने ऊपर फोकस लेकर आओ, अपने आप को हील करने की कोशिश करो, और फिर आपकी चीज़ें लाइफ में बेटर हो जाएंगी। आप में से कुछ लोग टॉरस और सेजिटेरियस हो सकते हो, या टॉरस और सेजिटेरियस को डील कर रहे हो सकते हो। डोंट लेट क्लाउड्स गेट इन द वे। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करो ज़्यादा सोच कर, ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव सोच कर। स्पेशली डोंट सेटल इन फॉर लेस, यू नो यू डिजर्व द बेस्ट। आपको सेटल इन फॉर लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन राइट ना आपको कुछ नहीं दे रहा है तो लेट देम बी। आपकी ज़िंदगी में उस इंसान को आने दो, चाहे वो यही पर्सन क्यों ना वापस आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या डिज़र्व करते हो। आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, आप लव डिज़र्व करते हो, आप केयर डिज़र्व करते हो, एंड ये पर्सन फिलहाल आपको इनमें से कुछ नहीं दे रहा। सो मेक श्योर कि आप सेटल इन फॉर लेस नहीं करो। वाटर साइंस, आप में से कुछ लोग वाटर साइंस हो सकते हो, वाटर साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। किसेस एंड हग्स एंड लव आपको मिलेगा प्यार, रिस्पेक्ट के साथ। कोशिश करो कि यू डोंट सेटल इन फॉर लेस। जहाँ पर आप सेटल इन फॉर लेस करोगे वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप सिचुएशन जो है वो ख़राब होगी, आप इमोशनली ज़्यादा अटैच हो जाओगे और पर्सन नहीं होगा। जुलाई टू दिसंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। मेक देम कम बैक, नो मोर चेजिंग। कोशिश करो कि आप इसको चेज नहीं करो, उनको खुद वापस आने दो। जब वो रेडी हो इस कॉन्टैक्ट के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए,
उसको चेज़ करना आपने छोड़ना है। आप ऐसे वो लोग जो चाहते हैं कि पर्सन जल्द वापस आए, तो चेज़ करने की बजाय आप एफर्मेशंस यूज़ करो, आप मेंटल कन्वर्सेशन यूज़ करो, दैट विल ऑल्सो ब्रिंग दिस पर्सन बैक टू यू क्विकर। लेकिन अगर आप ऑब्सेसिव वे में चीज़ों को करोगे ना, तो वो आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव वे में करना चाहते हो, जैसे अगर हम कहें कि आप एफर्मेशन यूज़ करो फॉर योर पर्सन, तो उसमें होता क्या है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव चीज़ों पे रहता है, आप वो चीज़ें बोलते हो जो आप डिज़ायर करते हो। तो जब आपका फोकस पॉजिटिव चीज़ों पे होगा और आप वो चीज़ें बोलोगे, तो वही होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो और नेगेटिव सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, नाइट ऑफ कप्स के साथ आपको बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन को बेटर अप होने के लिए। इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे और टू, या 1 महीने में, 2 महीने में। मुझे लगता है कि इसको टाइम लग सकता है, आधा साल लग सकता है मिनिमम, कि ये पर्सन आपकी तरफ खुद एक्शन ले। और मिनिमम आधा साल मैं कह रही हूँ, अब से ऑनवर्ड्स। मुझे नहीं पता कि कितने साल से नो कॉन्टैक्ट है आपका, बट अब से ऑनवर्ड्स इसको आधा साल लग सकता है स्टिल। सो अगर आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, तो कोशिश करो कि यू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव अराउंड इट। और अगर आपको एफर्मेशंस मुझसे चाहिए तो जो परचेज दैट, बट या आप खुद भी बना सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू फॉर दिस रीड। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।